हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो उत्तराखंड पुलिस का जून में परीक्षा आयोजित होनी है उसके लिए हमने 100 नंबर की जो टेस्ट सीरीज चलाई है उसका प्रश्न पत्र है ये। इसमें हमने 100 नंबर का जो आपका सिलेबस पर आधारित 40 नंबर का उत्तराखंड, 40 नंबर में जीएस और उसके अलावा रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स है उसे, और 20 नंबर की जो हिंदी है उसे सम्मिलित करा है। कंप्लीट 100 नंबर का आपका ये पेपर है। इसकी पीडीएफ आपको हमारी जो टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस उसमें आपको मिल जाएंगी। बाकी मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इससे आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आप कितना नंबर ला रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत ना तो इसको सरल बनाया है और ना ही बहुत कठिन बनाया है। जिस लेवल का आपका उत्तराखंड पुलिस के पेपर पूछे जाते हैं उसी आपका स्तर का रखा हुआ है और आपके सिलेबस से ही सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो इसे करने के बाद आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप कितना कर पा रहे हैं, फिजिकल और इसके मिलाकर के आपको कितने हो रहे हैं। एक मोटा मोटा अनुमान जो हम लगा सकें वो हमें पता चल सके। आप कमेंट इस पर जरूर करिएगा और अधिक से अधिक इस आपके पेपर को आप लाइक कीजिए और हमें आपके कमेंट में अपने सुझाव लिख करके दीजिए कि आपको इसके अलावा किस तरीके की चीजें चाहिए जो पेपर में आपके लिए जरूरी हैं, या किस तरीके से आपके पढ़ाई को और बेहतर किया जा सकता है इस एग्जाम को निकालने के लिए। उसके लिए अगर आप हमें सुझाव देंगे तो हम उस सुझावों को लेकर के आपके लिए और बेहतर वीडियो लाने के प्रयास करेंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पूरा देखिए और उसके बाद हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पशुपालन एवं वानिकी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? आपकी जो अर्थव्यवस्था होती है जिसे हम जीडीपी की जो काउंटिंग होती है वो 3 क्षेत्रों में होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो आपका चीजें आती हैं जो प्रकृति से हमें सीधे मिलती हैं, जैसे हमारा कृषि उत्पाद है, कोई खनिज है, या हमारा पशुपालन है, मछली पालन है, जो भी हमें प्रकृति से सीधे मिल रहा है बिना किसी आपके परिवर्तन के रॉ मटेरियल के रूप में, वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो पशुपालन और वन उत्पाद दोनों ही आपके प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, तो इसका सही आंसर ए होगा। और बाकी जो द्वितीय क्षेत्र होता है वो विनिर्माण क्षेत्र होता है। जैसे मान लो हमने प्राथमिक क्षेत्र से गेहूं उत्पादित करा, अगर हम उसका फैक्ट्री में ले जाकर के ब्रेड बना दें तो वो द्वितीय क्षेत्र का उत्पाद हो जाएगा। जैसे हमने चूना पत्थर प्राप्त करा प्राथमिक क्षेत्र में खनिज के रूप में, अगर हम उससे सीमेंट बना दे तो वो द्वितीय क्षेत्र में चला जाएगा। चूना पत्थर आपका प्राथमिक क्षेत्र में ही रहेगा। जैसे अगर हम आपके जो अर्थव्यवस्था वानिकी है, मान लो हमने जो वनों से आपका लकड़ी प्राप्त करी वो प्राथमिक क्षेत्र में होगा, फर्नीचर बन जाएगा तो द्वितीय क्षेत्र में। यानी कि अगर मानो उसे विनिर्मित करता है, दोबारा से निर्मित करता है अपने चीजों के हिसाब से, तो वो आपका द्वितीय क्षेत्र में। बाकी तृतीय क्षेत्र में सेवा आती है, जैसे आपका इन सारी चीजों में ट्रांसपोर्ट हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गई, ये सब सेवाएं तृतीय क्षेत्र में है। निम्नलिखित में से लैंगिक विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? विश्व में जो लैंगिक विकास सूचकांक है वो मानव विकास सूचकांक की ही एक सहायक सूचकांक है, जो ये दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर पुरुष और महिलाओं में कितनी समानता है। इसे आपका यूएनडीपी ही जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो आपका मानव विकास सूचकांक जारी करता है, उसी का एक सहायक सूचकांक है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को मापने की कौन सी विधि प्रचलित नहीं है? राष्ट्रीय आय मापने के लिए उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है, आय विधि का भी प्रयोग किया जाता है, व्यय विधि का भी प्रयोग किया जाता है, पोषण विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पीएमजीएसवाई किस वर्ष आरंभ की गई थी? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रत्येक गांव को आपके जो शहरी या मुख्य मोटर मार्ग हैं उनसे जोड़ने की एक महत्वपूर्ण परियोजना थी, जिसे 25 दिसंबर 2000 को जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी उसने आपके इस परियोजना को शुरू किया था। भारत में विनिर्माण क्षेत्र का सबसे बड़ा आज तक का सफल प्रोग्राम माना गया है। आपने भी देखा होगा, हर गांव तक सड़क से जोड़ने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिन्हें हम ग्रामीण बैंक बोलते हैं, 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित हुए थे। ये ग्रामीण अवसंरचनात्मक जो आपकी सुविधाएं हैं उनके लिए लोन देने, ग्रामीण क्षेत्र में आपका कृषि क्षेत्र का विकास करने और ग्रामीणों को आपके भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए आपके इस को करने की सिफारिश दी थी आर नरसिम्हन समिति ने। उसने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र तक भी हमें वित्तीय समावेशन को ले जाने के लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना करनी होगी। तो ये आपका
सी होगा। विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन, WTO जिसे बोलते हैं। WTO तो आपका 1995 में अस्तित्व में आया, आपके उरुग्वे राउंड के दौर के बाद, जो आपके पूरे विश्व के व्यापार को नियंत्रित करता है। उससे पहले आपका इस संस्था को 1948 से आरंभ किया गया था गैट के रूप में। गैट कहलाता था ये, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, क्योंकि ट्रेड एंड टैरिफ को लेकर के वार छिड़ा हुआ है ट्रंप के प्रशासन में। आपके राष्ट्रपति की नियुक्ति होने के बाद, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद आपके लगातार आपके क्या, जो आपके टैरिफों को लेकर के दुनिया भर में घमासान मचा हुआ है। तो पहले आपका जो गैट होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, वही आपकी पूरी दुनिया में वैश्विक व्यापार में देशों के बीच आपसी चीजों को निर्धारित करता था। अब WTO करता है। धनंतरी नामक चिकित्सक किसके दरबार में निवास करते थे? धनंतरी आपके भारत में, जो प्राचीन भारत में है उसमें आपका वाघभट्ट है, आपका धनंतरी है। वाघभट्ट को तो आपके पशु चिकित्सा के लिए जाना जाता है, धनंतरी को मनुष्य की चिकित्सा के लिए, और उसके अलावा चरक है। इन तीनों को महान आपके चिकित्सा शास्त्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये आपके जो धनंतरी थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे बोलते हैं गुप्त शासक, उनके दरबारी थे, जो आपके नवरत्न रखने की परंपरा जिन्होंने पहले शुरू की थी। तो उनके नवरत्नों में से एक ये भी थे आपके धनंतरी। भारतीय संगीत में कीर्तन विद्या किसने आरंभ की? भारतीय संगीत में जैसे आपका जो कव्वाली है उसे तो कौन लाया था? आपके अमीर खुसरो लाया था। ऐसे ही आपके अलग अलग जो विधाएं हैं संगीत की, उनमें एक कीर्तन विधा भी है, आपको पता है, जिसमें आपका भक्ति के जो आपके संगीत है, एक तो भजन है और एक कीर्तन है। कीर्तन विधा को लाने का श्रेय दिया जाता है चैतन्य महाप्रभु को, जो उन्होंने भारत में आपके गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु आपके बंगाल के एक महान संत हुए हैं भक्तिकाली, उन्होंने ही आपका कीर्तन विद्या को शुरू किया था भारत में। अगला क्वेश्चन है 1608 में कैप्टन हॉकिंस किसका दूत बनकर भारत आया था? कैप्टन हॉकिंस जो भारत में आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए शाही फरमान यानी कि व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करने के लिए भारत में परमिशन लेने के लिए जहांगीर के दरबार में आया, तो वो आया था राजा जेम्स प्रथम, जो उस समय ब्रिटिश राजा थे, जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर के आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो आपका आरंभ हुआ था, आपको पता है 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी दिन महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और ग्वालियर टैंक मैदान से आपके ये जो आंदोलन है वो शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संबंध किससे था? द्वैत शासन प्रणाली, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे हम एक्चुअल में 1919 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं, वही आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाते हैं, क्योंकि आपका मॉन्टेग्यू आपके उस समय भारत सचिव हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड भारत के वाइसरॉय हुआ करते थे। उन दोनों ने मिलकर के भारत के लिए एक शासन की योजना बनाई थी, उसे हम आपके 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसी के द्वारा प्रांतों में पहली बार भारत को उत्तरदायी शासन दिया गया था। भारतीयों से कहा गया था कि कुछ विषय प्रांतों में आपके पास भी हो जाएंगे, इसी को प्रांतों में द्वैत शासन कहा जाता है। ये आपके 1919 में आया था। 1935 में प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैत शासन लागू हो गया, तो इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत का हीरा किसे कहा गया था? भारत का हीरा बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था। गोखले भारत में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आरंभिक जो नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, खासकर 1885 से 1905 के बीच जो आपके नरम दलीय नेता थे, उनमें सबसे जो प्रतिष्ठित और बुद्धिमान व्यक्तियों में थे, उनमें से एक थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने अपनी बातों को बड़े स्पष्टता से रखा और अंग्रेजों को बहुत सारी चीजें करने के लिए मजबूर भी किया। तो गोपाल कृष्ण गोखले को ही तिलक ने आपका भारत का हीरा कहा था। हालांकि इनके बीच बहुत बड़ा आपके वैचारिक मतभेद था। गोपाल कृष्ण गोखले के जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता थे, इन दोनों ने ही आपके बाल गंगाधर तिलक को एक तरीके से, जो गर्म दलीय लोग थे, उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग करवाया था 1907 में जो सूरत विभाजन हुआ था। और वैसे ही बाल गंगाधर तिलक की जो आपकी क्या होती थी, होम रूल लीग होती थी, उनमें आपका जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी होती थी उसके सदस्यों को एंट्री नहीं होती थी, क्योंकि वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले का संगठन था। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह आपके मालाबार तट पर हुआ था, केरला के मालाबार तट पर। जो आपके वहां मुसलमान आपके कृषक होते थे, उन्होंने आपके मोपला विद्रोह किया था 1921 में। बहुत भयंकर विद्रोह हो गया था, बाद में महात्मा गांधी की मध्यस्थता के बाद ये शांत हो पाया।
अगला, विजयनगर का पहला राजवंश कौन सा था? विजयनगर का पहला राजवंश है संगम राजवंश। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश हुए। विजयनगर केवल एक नहीं था, अलग अलग 4 वंशों ने वहां शासन किया। उसमें संगम वंश था, सालू वंश था, तुलु वंश था और आरवीडू। जैसे हरिहर और बुका थे वो आपके संगम वंश से। विजयनगर के सबसे महान शासक जो कृष्णदेवराय हुए हैं वो आपका तुलु वंश से थे। तो इसमें विजयनगर का पहला कह रहा है संगम, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम, तो उन्होंने अपने पिता के नाम से ही इस साम्राज्य का नाम संगम साम्राज्य रखा। विजयनगर क्षेत्र होने के कारण हम इसे विजयनगर साम्राज्य बोलते हैं। भारत में सर्वाधिक खपत किस उर्वरक की होती है? भारत में सर्वाधिक खपत होती है नाइट्रोजन उर्वरक की, क्योंकि भारत में अधिकतर जो कृषि की जाती है वो आपके जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें की जाती है, और जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की अत्यधिक कमी पाई जाती है। तो इसी कारण भारत में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का उपयोग होता है। नाइट्रोजनी उपकरण उर्वरकों में भी जो यूरिया है जिसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होती है उसका उपयोग सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपका पश्चिम बंगाल रानीगंज सही है, झारखंड में सिंहभूम ये भी सही है, उड़ीसा भिलाई ये गलत है, भिलाई उड़ीसा में नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ में है। और अगला है आपका मध्य प्रदेश सिंगरौली सही है, सिंगरैनी आपका आंध्र प्रदेश में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर सी होगा। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आलू शोध संस्थान आपका कहाँ है? शिमला में, जो भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट का आलू विकास एवं शोध संस्थान है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारत में आपका बंगाल की खाड़ी से आता है, 2 शाखाओं में, एक बंगाल की खाड़ी से और एक आपका अरब सागर से, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से। इसकी दस्तक भारत में लगभग 15 जून के आसपास केरल तट के मालाबार तट पर होती है और लगभग 1 जुलाई तक ये पूरे भारत में वर्षा करना शुरू कर देता है। और अब इसका अंतिम जो है वो 15 अक्टूबर तक ये भारत में मानसून समाप्त हो जाता है। उसके बाद मानसून का विवर्तन शुरू हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सदाहरित वन क्षेत्र नहीं है? सदाहरित वन क्षेत्र यानी कि सदाबहार वर्षा वन भारत में पश्चिम घाट में, सह्याद्री पर्वतमाला में, आपके पश्चिमी जो आपके तट है उस पर यही पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में यही वन है। शिवालिक में ये वन नहीं है। शिवालिक में आपको पता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क पर्णपाती दोनों तरह के मिश्रित वन पाए जाते हैं। ये दोनों ही पर्णपाती वन है। पर्णपाती पूरे शिवालिक में पर्णपाती वन है। बाकी पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट में सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये भी वर्षा वन है। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ? उदारवादी। उदारवादी शब्द कहीं पर भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। बाकी धर्मनिरपेक्ष शब्द भी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द भी है और गरिमा शब्द भी है। तो इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रामसर आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है? रामसर साइट मतलब जो अंतरराष्ट्रीय रामसर समझौता हुआ है उसके अनुसार आपके जो आर्द्र भूमि यानी कि नम क्षेत्र घोषित किए जाते हैं भारत में मिलाकर के आपके 89 रामसर आपके साइट्स हो गई हैं कुल मिलाकर के। वर्तमान में ये 89 जो आपके एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला देश अब भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद परंपरा पर आधारित है? गलत, परंपरा पर आधारित नहीं है। संसद द्वारा सर्जित है? नहीं, भारत के संविधान द्वारा सर्जित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में आपके भारत के प्रधानमंत्री का पद आपका उल्लेखित है। और 74 और 75 में भारतीय जो आपके मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति और उनके जो मंत्रिमंडल है उसकी नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। तो भारत के संविधान में वर्णित है पद, ये तो संवैधानिक पद है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन संपन्न कराता है? पंचायती राज संस्थाओं का केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। देखो जो आपके केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद इन्हीं के ही आपके चुनाव कराएगा। बाकी राज्य की जो लोकल बॉडीज हैं जैसे आपका नगरीय निकाय है, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, या फिर आपका जिन्हें हम पंचायत बोलते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत, इसकी जिम्मेदारी पूरी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। अगला, कौन सा कंप्यूटर की कृत्रिम भाषा एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है? तो इसमें से आपका सी भाषा आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग की जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। कौन सी एक कंप्यूटर प्रोसेसर का मुख्य भाग नहीं है? कंप्यूटर प्रोसेसर के मुख्य भाग आपके 3 भाग होते हैं। एक तो आपका मेमोरी होती है, दूसरा आपका एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होता है आपका सीयू कंट्रोल यूनिट। तो 3 ही हिस्से होते हैं, तो डाटा इसका हिस्सा नहीं है। अगला, प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ जोड़ना है तो कौन सा पोर्ट लगेगा? आपका पैरेलल पोर्ट। इसमें ही आपके कंप्यूटर की लीड, आपका जो प्रिंटर है उसकी लीड कंप्यूटर के साथ जोड़ी जाती है।
कीबोर्ड पर हेल्प विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? F1, जो आपका फंक्शन की है F1, उससे आप शॉर्टकट विंडो खोल सकते हो F1 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आपके यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के द्वारा आपके जारी की जाती है प्रतिवर्ष। इस साल 147 देशों पर ये जारी की गई थी। भारत को 118वीं रैंक मिली है। पहले नंबर पर फिनलैंड है, अंतिम पर अफगानिस्तान है। तो 118वीं रैंक, पिछली 2024 में 126वीं रैंक थी। थोड़ा भारत की स्थिति में इस बार सुधार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। भारत के हाल ही में आपके ज्ञानेश कुमार को भारत का 26वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपका नियुक्त किया गया भारत के राष्ट्रपति द्वारा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसे आपका क्रिस्टी कॉन्वेंट्री को ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक आपका जो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका अध्यक्ष चुना गया। ये पहली महिला आपका ओलंपिक की अध्यक्ष बनी है, पहली महिला है जो ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बनी है। क्रिस्टीना, ये आपके बहुत जानी मानी एथलीट रही है जिम्बाब्वे की, जो आपकी स्विमिंग करती थी, मतलब एक तैराक रही हैं, और इन्होंने ओलंपिक में बहुत शानदार आपका कमिटमेंट के साथ अपनी जर्नी शुरू की थी, और वर्तमान में अब ये पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं आईओसी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो अगला आपका रीजनिंग का है। तो इसमें आपका रीजनिंग में ये पूछ रहा है, अगर इसका है तो इसके साथ क्या होगा? तो ए लिख लेते हैं। डी को लिखा है पी, डी को पी का कोई संबंध ऐसे बन रहा है नहीं, आमने सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एच को लिखा है टी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और एल को लिखा है एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 12 का गैप दिखा रहा है। बी को 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एन, एफ को 12 लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आर, और जे को अगर 12 से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बन रहा है NRV। तो इसका सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 32वां, 3 7 23 95 श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा? तो इसमें गुणा जैसा दिख रहा है, 3 दुना 3 गुणा 2 धन 1 बराबर 7, 7 गुणा 3 धन 2 बराबर 7 तियां 21 2 23, फिर 23 गुणा 4 धन 3, 23 तियां 92 3 95। अगला 95 गुणा 5 धन क्या हो जा 4, 5 25 25, 5 9 45 2 47, और 475 धन क्या आएगा 4, यानी कि 479 479। अच्छा, ये 9 होगा, 479। तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, बी की बहन ए है, सी का भाई बी है, डी का पुत्र सी है, तो डी का ए के साथ क्या संबंध है? अच्छा, तो इसने रक्त संबंध है। बी की बहन है, तीर बना लेते हैं, ए, बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, इसका भाई है बी। अब क्या कह रहा है? सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र हो गया सी। अगर ये सी इसका पुत्र है तो इसका भाई भी है, तो ये भी पुत्र होगा, और ये क्या होगी? पुत्री। तो डी का ए के साथ क्या संबंध होगा? पुत्री का। डी का ए के साथ
क्योंकि ये तीनों भाई बहन है, ये दो भाई हैं, सी और बी, और ए इनकी बहन है। तो ये तीनों भाई बहन है, अगर ये डी के पुत्र है तो सभी इनके दोनों ये पुत्र होंगे, ये इनकी पुत्री होगी। तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किमी चलता है। मान लो मोहन ने ए बिंदु यहां से स्टार्टिंग किया और दक्षिण दिशा में चला 1 किलोमीटर, फिर वो वहां से बाएं मुड़ा, बाएं मतलब ये वाला, तो 1 किलोमीटर फिर चला और फिर पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर। अब बाएं कौन सा हो गया, ये वाला, 1 किलोमीटर फिर चला। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो ये तीर का निशान ही उसका मुंह है, तो उत्तर दिशा की ओर अब उसका मुंह है। तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में क्लाउड को संकेत 5 9 4 3 2 लिखा जाता है, रेन को 1 6 7 8 लिखा जाता है, तो अराउंड का कूट संकेत क्या होगा। अब हम देखें क्या ये स्पेलिंग सभी इनमें पर्याप्त हैं। ए है, बिल्कुल है, आर है, बिल्कुल है, आई ओ है, बिल्कुल है, यू है, एन है, डी है, तो यहीं से इनके कूट मिल जाएंगे। देखो ए को क्या लिख रहा है, आर को 1 लिखा, ए को 6 लिखा, तो ए को 6 लिखा, आर को 1 लिखा। ओ को क्या लिख रहा है, तीसरा 4 लिखा। अब क्या यू को क्या लिख रहा है, यू, यहां से तीसरे में जाओ, आपका यू, यहां से लास्ट में जाओ 3। अब एन को क्या लिख रहा है, रेन, एन लास्ट वाला देखो 8 लिख रहा है। और डी को क्या लिख रहा, डी लास्ट वाला है 2। 6 1 4 3 8 2, 6 1 4 3 8 2, तो ये इसका कोड ये होगा। तो इसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या चुनिए। विकल्प है 72 को 18 लिख रहा है, 18 तियां 72, 14 तियां 56, 14 तो है नहीं। अब इसको क्या करा है इसने, 7 धन 2 करके इसे 9 गुणा 2 लिखा है, यानी कि 18। तो हम इसमें भी यही करते हैं, 5 धन 6 बराबर 11, 11 गुणा 2 बराबर 22 कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर 22 हो जाएगा, सही आंसर 22 होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आकृतियां दी गई हैं, तो उत्तर आकृति का चयन किया करना है इसमें भी। तो इसमें जो त्रिभुज है उसको इधर की ओर राइट उसमें बढ़ाया गया है, और जो ये चतुर्भुज दिया है इसका समान अनुपात में, तो ये क्या है, अनुपात में इसको लेफ्ट की ओर बढ़ाया गया है। तो इस त्रिभुज में सारी चीजें कहाँ की ओर है, ये सारी चीजें आपकी लेफ्ट वाली हैं। तो हम इसमें जो चतुर्भुज बनाएंगे उसमें सारी चीजें हम क्या लेंगे, राइट की लेंगे, यानी कि ये वाली सारी चीजें हम राइट की लेंगे। तो इसका सही आंसर ये होगा, क्योंकि उसमें लेफ्ट राइट का ही आपका चीजें रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, 40 खिलाड़ियों के एक समूह में कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं और कुछ दोनों खेलते हैं। यदि 30 क्रिकेट खेलते हैं और 20 दोनों हो तो वह वैन आरेख निम्नलिखित में से निरूपित करेगा। मान लो उसने कहा 30 क्रिकेट खेलते हैं, तो हमें एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो आपका क्या हो, क्रिकेट भी खेलते हो 30 और 20 दोनों में भी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये ले, देखो ये इसको मान ले हम क्रिकेट, तो इसमें 10 तो ये हो गए, 20 आ गए ये दोनों की तरफ से, और ये 10 आपके फुटबॉल खेलने वाले हैं। तो टोटल खिलाड़ी हो गए 10 20 और 10 40 खिलाड़ी हो गए टोटल, जिसमें से 30 खिलाड़ी अगर इस पूरे सर्किल को देखें तो क्रिकेट खेलने वाले, 20 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो क्रिकेट भी खेलते हैं और इधर फुटबॉल में भी है। तो इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आर क्यू पी ओ, ओ पी क्यू आर एल एम एन, एन से आ जाएगा ये, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू
एक्स वाई और जेड ले लें, तो इसने इस श्रृंखला को देखो ऐसे बना रखा है, अगले में एन आ गई। अब अगली एफ वाली देखो, एफ का डी लिखा है, डी का बी लिखा है, बी का जेड। एफ का क्या लिखा है डी, दो में एक छोड़ के, डी को क्या लिखा है बी, बी को क्या लिखा है एक छोड़ के जेड, जेड को छोड़ के क्या आएगा फिर एक्स, क्या आ जाएगा एक्स। पहला वाला एन आया, दूसरा वाला एक्स आया। वैसे तो हो गया है इसी से पकड़ में। अगर आप देखना चाहते हो तो टी को क्यू लिखा है, क्यू को एन लिखा है, एन को के लिखा है, तो इसको क्या लिखा है, टी को क्यू तीन छोड़ के, क्यू को एन लिखा है, एन को तीन छोड़ के के लिखा है, के को तीन छोड़ के एक दो तीन, क्या आ जाएगा एच, यहाँ क्या आ जाएगा एच। तो इसका सही आंसर डी होगा। कौन सा एक विकल्प विषम है, 572, 396, 395 और 561। अगर इनमें देखें तो देखो बाहर की जो संख्याएं हैं उनका योग है 5 + 2 बराबर बीच की संख्या 7, 3 + 6 बराबर बीच की संख्या 9, 3 + 5 बराबर 8 होना चाहिए, तो ये 9 है, तो ये आपका सही 5 1 6 हो गया। ये इन दोनों को जोड़ दें तो 6, तो इसका मतलब विषम कौन है, ये वाली है। तो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अब आ रहे हैं हम हिंदी में, दूसरा भाग। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है भक्ति काल। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्ति काल। तुलसीदास, कबीर, सूरदास, मीराबाई जैसे कई आपके महान संत हुए जिन्होंने रामचरितमानस, सूरसागर जैसी महत्वपूर्ण आपके युगजयी रचनाएं लिखी हैं, जो भारत के हिंदी साहित्य के इतिहास की सबसे आपके कालजयी रचनाएं हैं। इसीलिए भक्ति काल को भारतीय साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्षा हुई तो फसल होगी, अर्थ के आधार पर वाक्य। फसल का होना किस ओर इशारा कर रहा है, वर्षा की ओर, वर्षा होने की ओर। जब किसी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया की ओर इशारा करे तो वो अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द के वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। किसी शब्द के वाक्यांश, किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या करनी है तो उसके आगे कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, निर्देशन चिन्ह। आगे आप उस निर्देशन चिन्ह से समझ जाते हैं कि इसकी हमें व्याख्या दिखाई जा रही है या व्याख्या लिखी जा रही है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी एक रचना अपने रचनाकार से सुमेलित नहीं है। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन का है, सही है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है। कर्मभूमि प्रेमचंद का है। गुप्त धन भी प्रेमचंद का है, शेखर जोशी का नहीं है बल्कि प्रेमचंद का ही होगा। अगला क्वेश्चन है, पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि होगी। पित्राज्ञा शब्द बना है किससे, पितृ धन आज्ञा। अंत हुआ है री में और इधर आया आपका आ, तो ये आपका बन गया त्रा। तो जब आपका क्या बन जाता है, ई का, य, उ का व और री का र बन जाता है, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, ये री का र बन रहा है ना, र धन आपका आ, तो ये तो रा बन गया। बाकी जो त्र था उसमें से तो आधा रह गया री निकालने, तो इसको हम पढ़ सकते हैं त्रा। तो इसमें होगी यण संधि। क्या होगी, यण संधि। ये फॉर्मूला है यण संधि का। पहले पद का अंत ई उ या री में हो, दूसरे पद में कोई अन्य स्वर आए तो वह ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण का मतलब, जैसे मैंने अ कहा तो उस अ का ये चिन्ह है, इसीलिए इसे हम वर्ण या ध्वनि चिन्ह कहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रशंसा सही है, सीधा सादा सही है, कनिष्ठ सही है, सामर्थ्य गलत है, सामर्थ्य ऐसी होनी चाहिए, ये सही वर्तनी है। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की परिमल है, अनामिका है, नए पत्ते हैं, गलता लोहा नहीं है। गलता लोहा शेखर जोशी की रचना है। अगला क्वेश्चन है,
पूस की रात कहानी संग्रह किसका है? पूस की रात कहानी बहुत फेमस है, किसकी? प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ग्राह्य, त्याज्य, विलोमार्थकों का युग्म है, ये सही है। ग्राह्य मतलब ग्रहण करना और त्यागना। कृत्रिम मतलब बनावटी, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, सही है। अलभ्य, दुर्लभ मतलब जो प्राप्त न हो, अलभ्य, और दुर्लभ भी जो प्राप्त न हो, तो ये तो पर्यायवाची हो गए, ना कि आपके विलोमार्थक। धृष्ट, विनीत, धृष्ट मतलब जो आपका खराब आदमी है, विनीत का मतलब जो विनम्र है, तो ये भी आपका सही है, गलत ये होगा। कौन सा एक शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण है? तो इसमें संज्ञा, बुरा, बुराई, साहित्य, कार, तो विशेषण शब्द ही नहीं, बुराई संज्ञा से निर्मित है, निर्मित विशेषण है। अच्छा, तो विशेषण इसमें रसीला शब्द है, जो आपका किससे बना है? रस से। रस अपने आप में क्या होगा? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, आपण मैता को कुकरले प्यार, गढ़वाली कहावत का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? अपने मायके की तुच्छ से तुच्छ चीज भी क्या होती है? प्यारी होती है। आपण मैता को, आपण मतलब अपना, मैता को मतलब मायके का, कुकर मतलब कुत्ता, ले प्यार मतलब भी प्यारा होता है, तो इसका मतलब हो गया अपने मायके की तुच्छ से तुच्छ चीज भी क्या होती है? प्यारी होती है। झूठी बोलानी, गाड़ पार, जो रजो दिन चार मतलब झूठ भी ऐसा बोलो जो चल करके गाड़ पार, गाड़ मतलब नदी को तो कम से कम पार करे और 4 दिन तक रुके, तो इसमें कहने का मतलब यह है कि कम से कम झूठ भी ऐसा बोलो जिसका दूसरे को कम से कम कुछ समय तक तो पता ना चले, उसी समय पोल खुल जाए तो फायदा नहीं है। तो अगला है, कौन सा एक सही अर्थ नहीं है? कुछ शब्द दिए हैं गढ़वाली के, चुकलो खट्टा, ठीक है। चड़क, पीड़ा की लहर, चड़क उठ रही है बोलते हैं। चरस, चसक, चसक मतलब रह रह करके पीड़ा होना, और लुलियाट का मतलब बेहोशी नहीं होता, लुलियाट का मतलब होता है चिल्ला चिल्ला करके रोना, जोर जोर से रोना, लुलियाट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी भाषा में जंगल का चौकीदार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कुमाऊनी में जंगल के चौकीदार को पतरौल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें जयचंदों से बचना चाहिए। जयचंद शब्द वैसे क्या है? आपका एक व्यक्ति का नाम है, तो इसमें व्यक्ति का वाचक संज्ञा होनी चाहिए जयचंद में, परंतु यहां जयचंदों से बचना चाहिए कह रहा है, अंडरलाइन जो है। जयचंद मतलब यहां बता रहा है घर के भेदियों की एक क्या बता रहा है? जाति बचा रहा है, तो यहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी इसमें। अगला क्वेश्चन है, इस साल उपज कम हुई वाक्य में विशेषण हुआ, तो इस साल उपज कम हुई, कम उपज आपका संज्ञा, कम इसका क्या हो गया? विशेषण। तो कम क्या होता है? परिमाणवाचक, जो मात्रा बताए वो परिमाणवाचक विशेषण। आपका काम कर दिया गया है वाक्य में वाच्य होगा, आपका काम, काम मतलब कर्म, काम मतलब कर्म, जहां पर कर्म की प्रधानता होती है, इसमें आपका कर्ता तो है ही नहीं, तो कर्तृवाच्य तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि काम हुआ है तो ये भाववाच्य भी नहीं है। भाववाच्य तब होता है जब आपका क्रिया केवल आपके मौखिक प्रकट की जाती है, की नहीं जाती, तो इसमें तो काम करा गया है, तो काम क्या है? यहाँ पर क्रिया है, तो इसमें आपका कर्म वाच्य होगा, क्योंकि कर्म की प्रधानता है, उसी के बारे में बात हो रही है, बाकी कर्ता है ही नहीं इसमें। मोहन बाजार की ओर गया है, वाक्य में अव्यय होगा, मोहन बाजार की ओर गया है, ठीक है। मोहन को आपका बाजार से जोड़ने वाला जो अव्यय है वो है और किसी भी अव्यय के आगे अगर कोई आपका कारक लगे रहता है तो वह अव्यय शब्द आपका संबंध बोधक, आपके संबंध बोधक अव्यय होता है, तो इसमें संबंध बोधक अव्यय होगा। कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए, एक चाय नहीं होगी, पैकेट एक होगा, चाय एक नहीं होगी बल्कि पैकेट एक होगा। मुझे चाय का एक पैकेट चाहिए, अब सही है, मुझे एक चाय पैकेट चाहिए, यह भी गलत है। यह असली गाय का दूध, यह दूध आपका, यह गाय का असली दूध है होना चाहिए, तो यह भी आपका गलत है, तो ये हिंदी है। अब देखिए आप अगला भाग, इसका भाग 3, उत्तराखंड सामान्य अध्ययन। नैनीताल के मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना किसने की थी? ये सबसे पुराना मेथोडिस्ट चर्च है आपका,
इसकी स्थापना की थी विलियम बटलर ने। तो इसका सही आंसर विलियम बटलर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी कहाँ स्थित है? राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी स्थापित की गई है टिहरी में। टिहरी। अगला 1234 ईस्वी में अस्कोट की स्थापना की थी। अस्कोट पिथौरागढ़ जिले का एक 80 किलो का एक साम्राज्य है, अस्कोट साम्राज्य। इसकी स्थापना 1234 में नागमल्ल द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर किस दिन पारित हुआ? वस्तु एवं सेवा कर आपके संवर्ती सूची का 7वीं सूची का विषय था केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में। तो केंद्र में तो पारित होना ही था, आधे से अधिक राज्यों में भी इसकी सहमति जरूरी थी, क्योंकि ये संविधान संशोधन करने की तीसरी विधि आपके पर आधारित है, इसीलिए इसे राज्यों में भी लागू किया जाता है। तो उत्तराखंड राज्य में ये 2 मई 2017 को पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट आराकोट अभियान का उद्देश्य क्या है? अस्कोट आराकोट अभियान 1974 से लगातार 10 वर्ष में आपका ये एक यात्रा की जाती है। अस्कोट यहाँ पिथौरागढ़ के पूर्वी हिस्से से उत्तरकाशी के पश्चिमी हिस्से आराकोट तक ये गांव के प्रति जन जागरूकता के लिए की जाती है, कि गांव और हमारी प्रकृति हमारी संस्कृति से जुड़ाव के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में मामलू क्या था? मामलू टिहरी रियासत में लिए जाने वाले नगद कर को, मतलब जो पैसे के रूप में लिया जाता था, उसे मामलू कहा जाता था। अगला, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में कितने व्यक्ति शहीद हुए थे? उत्तराखंड राज्य आंदोलन जो बाद में हिंसक हो गया था, इसमें टोटल शहीदों की संख्या है 42। इसमें खटीमा कांड, मसूरी कांड, आपके श्रीनगर कांड, रामपुर तिराहा कांड और उसके अलावा जो जो घटनाएं हुई उनमें टोटल 42 व्यक्ति इसमें शहीद हुए। 12 वर्ष में मनाया जाने वाला किरजी उत्सव किस जनजाति में मनाया जाता है? किरजी उत्सव मनाया जाता है पिथौरागढ़ में रहने वाली राजी जनजाति द्वारा प्रत्येक 12 वर्ष के बाद। चंद शासन काल में छिनकी परगना किस स्थान को कहा जाता था? 84 माल परगना का ही एक हिस्सा है छिनकी परगना, जो आपके नानक माता को उस समय जाना जाता था चंदों के शासन काल में। गीता संग्राम गणिका किसकी रचना है? गीता संग्राम गणिका रचना है आपके मौलाराम की। अगला क्वेश्चन है, टिंचरी माई ने अपना संन्यास के बाद अपना नाम क्या रखा था? वैसे तो चिंकरी माई का नाम ठगुली देवी था, ठीक है, लेकिन उन्होंने जब संन्यास ले लिया था तो अपना नाम रख लिया इच्छा गिरी। इच्छा गिरी। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट चोटी का प्रथम प्रेक्षण किस वर्ष हुआ था? एवरेस्ट कितना ऊंचा है? ये पहली बार इसकी नपती हुई थी आपके 1852 में जॉर्ज एवरेस्ट ने कराई थी। जो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है आपका मसूरी में, इसी पर रहते थे वो। आपके जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसके आपके एक डायरेक्टर होते थे, तो उन्होंने ये सर्वेक्षण पहली बार कराया था और इन्होंने बताया था कि 8,848 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है। इन्हीं के नाम से इस सर्वोच्च चोटी का नाम एवरेस्ट पर्वत पड़ा है। 1852 में इन्होंने इसका प्रेक्षण यानी कि पहली बार इसको नपती करवाई थी। केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, भूजल मतलब धरती के नीचे जो पानी है उसका अनुसंधान और प्रशिक्षण कहाँ है? संस्थान कहाँ है? देहरादून में। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला चंद शासक रुद्रचंद, जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार करके उससे आपका 84 माल परगने की जमींदारी प्राप्त की थी, तो वो रुद्रचंद था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नायक सुधार अधिनियम किस वर्ष लाया गया? नायक जो जाति थी उत्तराखंड में, उसमें आपके पुरुषों में आपके बहुत शराब की लत और महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेलने की एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी। इसके विरुद्ध आपका उत्तराखंड में नायक सुधार के प्रति आपका जो कुमाऊं परिषद है पहले से आपका काम कर रही थी, लेकिन इसे अंततः सफलता मिली। 1928 में अधिनियम बना दिया गया और किसी भी तरीके से महिलाओं से वेश्यावृत्ति कराना आपका एक तरीके से कानूनन अपराध बना दिया गया। गरुड़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? गरुड़ जलप्रपात बेरीनाग, पिथौरागढ़ का जो बेरीनाग है उसी से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बहुत सुंदर जलप्रपात है यहाँ का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें आपका थाला बुग्याल पिथौरागढ़ सही है, बर्मी बुग्याल रुद्रप्रयाग सही है, जोराई बुग्याल चमोली, जोराई चमोली में नहीं है बल्कि टिहरी में है, तो इसका सही आंसर ये होगा, ये सुमेलित नहीं है। कुशकल्याण बुग्याल उत्तरकाशी, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है,
गणेश जी की अष्टभुजा वाली नृत्यरत मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? गणेश जी की 8 भुजाओं वाली नृत्य की आपकी आकृति वाली मूर्ति है जोशीमठ से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी के भारवाहक लाटू देवता नंदा राज यात्रा में किस स्थान से सम्मिलित होते हैं? लाटू देवता का जो मंदिर है वह आपका बाण में, बाण आपके बाण से ही आपके ये देवता सम्मिलित होते हैं। बाण में लाटू देवता का जो मंदिर है उसके कपाट भी केवल एक दिन के लिए खुलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ओवरऑल सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है? देहरादून जिले की, पूरे स्टेट के 13 जिलों में। राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? ऐसे जिले जो जिनमें आपका लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है, यानी कि 1000 से अधिक है, जहां पर 1000 पुरुषों में महिला 1000 से ज्यादा है। ऐसे 7 जिले हैं, 13 में से 7 जिले ऐसे हैं जहां पुरुषों की संख्या महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? UJVN, उत्तराखंड जल विद्युत निगम। ये उत्तराखंड में आपके जो जल विद्युत परियोजना है उनके संचालन और उनके आपके निगमन नियमन के लिए बनाई गई सबसे बड़ी एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2001 को, UJVNL। अगला क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध परियोजना का ही अंग है। कोटेश्वर बांध परियोजना टिहरी बांध का ही अंग है। टिहरी बांध की जो 2400 मेगावाट क्षमता है उसमें 400 मेगावाट आपके यहीं पर कोटेश्वर में टिहरी बांध से 22 किलोमीटर नीचे आपके कोटेश्वर नामक स्थान पर यह परियोजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला सचिव कौन बनी है? उत्तराखंड राज्य में पहली महिला मुख्य सचिव बनी है राधा रतूड़ी, जो वर्तमान में अभी कार्यरत भी है। राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान दे रहा है, सर्वाधिक योगदान उत्तराखंड में द्वितीय क्षेत्र। अभी मैंने शुरू वाले प्रश्न में बताया था 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीय। भारत की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, वहां लगभग 57-58% तृतीय क्षेत्र देता है और आपका जो द्वितीय क्षेत्र है उसका लगभग 28% है और शेष 8 दूना 16 14% कृषि का है। उत्तराखंड में 46% द्वितीयक का है, यानी कि द्वितीयक पहले, 44% आपका प्राथमिकता है, तृतीयक का है। सेवा क्षेत्र यहाँ दूसरे में है राज्य के संबंध में। 44 और 46 लगभग कितना हो गया आपका? 90 हो गया। बाकी 10% योगदान प्राथमिक क्षेत्र से आता है। तो द्वितीय क्षेत्र उत्तराखंड में सबसे बड़ा है। उत्तराखंड राज्य की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद तुरंत 8 जुलाई 2001 को राज्य ने अपनी पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी थी। उत्तराखंड राज्य में सीमेंट उद्योग किस जिले में केंद्रित है? सीमेंट के लिए क्या चाहिए? कच्चे माल के रूप में आपका चूना पत्थर और जिप्सम। उत्तराखंड में चूना पत्थर और जिप्सम सबसे ज्यादा पाया जाता है देहरादून में। तो देहरादून के आसपास ही आपके जो देहरादून जिला है उसी में ही आपके सीमेंट और संगमरमर के सबसे ज्यादा उद्योग है। राज्य में संचालित स्व आधार योजना का संबंध किससे है? स्व आधार मतलब अपने को सबल बनाने के लिए महिलाओं के लिए लाई गई ये आपके योजना है उत्तराखंड सरकार की। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? निदेशालय, प्रावधिक शिक्षा मतलब जो हमारे टेक्निकल शिक्षा है उसका जो निदेशालय है वो तो श्रीनगर में है और इसका जो बोर्ड है वो आपका रुड़की में है। बोर्ड मतलब जो परीक्षा वगैरह कराता है, बाकी निदेशालय इसका, इसमें तो निदेशालय पूछा है, ये आपका श्रीनगर में है। बाकी टेक्निकल परीक्षाओं कराने वाली एजेंसी बोर्ड आपका रुड़की में है। गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा किसे कहा जाता है? गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा भजन सिंह की रचना सिंहनाद को कहा जाता है। अगला, नैनीताल झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? नैनीताल में झंडा सत्याग्रह हुआ था 1940 में। अगला क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे आपके। उत्तराखंड पंचायती राज में ग्राम पंचायत में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? पंचायती राज जो उत्तराखंड में लागू है उसके अनुसार पंचायतों का आकार 5 सदस्यों का होना चाहिए कम से कम। 4 वार्ड मेंबर, 1 आपका प्रधान, उससे कम नहीं हो सकता। उससे ज्यादा कहां तक हो सकते हैं? 15 तक, 5 से 15 तक की आपकी यानी कि वार्ड मेंबरों की संख्या और प्रधान मिलाकर के जो हम पंचायत गठित करते हैं वो कम से कम 5, अधिक से अधिक 15 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक स्थल का नाम कैलापीर भी है? कैलापीर कहा जाता है बूढ़ा केदार को, बूढ़ा केदार जो आपके टिहरी में है। टिहरी रियासत
का पहला भूमि बंदोबस्त किस शासक ने कराया था? टिहरी रियासत में पहला भूमि बंदोबस्त आपके सुदर्शन शाह ने ही करवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आलू की खेती करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आलू की खेती करने का श्रेय उत्तराखंड में मेजर यंग को दिया जाता है। इसी ने ही सबसे पहले देहरादून मसूरी की जो पहाड़ी थी उन पर आलू की खेती करी। बाद में फिर जो आपका जो जौलीकोट है नैनीताल का, उसमें आपका आलू की खेती को प्रायोगिक तौर पर सबसे आपके व्यावसायिक तौर पर सबसे पहले यहाँ किया गया था। पताका नामक समाचार पत्र का संपादन किया था शोभन सिंह जीना। पताका नामक समाचार पत्र का संपादन शोभन सिंह जीना द्वारा किया जाता था। किस टिहरी शासक की प्राथमिक शिक्षा अजमेर के मेयो कॉलेज में हुई थी? तो मेयो कॉलेज में नरेंद्र शाह। प्राथमिक शिक्षा मेयो कॉलेज उस समय का सबसे प्रसिद्ध आपका प्राथमिक माध्यमिक इंटरमीडिएट में सबसे आपका महत्वपूर्ण कॉलेज ये था। कौन सी एक गंगा की पहली सहायक नदी है? पहली सहायक गंगा की नयार है। गंगा, भागीरथी नहीं। जब गंगा बन जाती है देवप्रयाग में, उसके बाद सबसे पहले आपका ये जो यहाँ से नदी मिलती है वो मिलती है नयार। देव प्रयाग के बाद जब ये गंगा बनती है तब आपका पहली आपका जो फूलचट्टी है वहां पर आपका नयार नदी इसमें मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मोहन खाल किस खनिज के लिए जाना जाता है? मोहन खाल जो आपका उत्तराखंड में तांबा खनिज के लिए जाना जाता है, चमोली का मोहन खाल। उत्तराखंड में कीचड़ युक्त भूमि को किस नाम से जाना जाता है? कीचड़ या जिसमें साल भर जल भराव रहता है ऐसी भूमि को गजार या सिमार के नाम से जाना जाता है। तो ये 100 क्वेश्चन है और इनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आपको किसी भी तरह की कोई शंका हो तो आप हमें कमेंट पर जरूर लिखिएगा और लगातार अपने परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एसएस स्टडी हमारा ये यूट्यूब चैनल है और एसएस स्टडी हमारा ऐप है जहां से आप कोर्सेज परचेज करके अपनी डेप्थ में भी पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आपके जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से आप उसे डाउनलोड करके पहले आप उसको अपने आप से सॉल्व कीजिए, यहाँ से मिलान कर लीजिएगा, फिर हमें कमेंट कीजिएगा कि आपके कैसे नंबर आ रहे हैं और अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।